क्या प्रिंटिंग क्वालिटी है। वाओ, ये ब्रह्मास्त्र बुक जिसमें तीनों सब्जेक्ट के 120 पेजेस हैं और तीनों सब्जेक्ट के मेगा फ्लो चार्ट्स के साथ पीवाई क्यूज भी हैं। ऐसी बुक वो भी कलरफुल कहां मिलेगी आज के इस मॉडर्न जमाने में। आइए शुरू करते हैं हम प्रिंट और उसी की बातें प्रिंट कल्चर के थ्रू। क्या हाल है फोक्स, क्या हाल है टेंथीस। आज हम जो हिस्ट्री का आखिरी चैप्टर बाकी है वो उठाने वाले हैं और उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। सर, प्रिंट कल्चर, पहले तो प्रिंट का मीनिंग क्या है यार। आज तो भैया चंद मिनटों के अंदर फोटोकॉपी हो जाती है, इंसानों की फोटोकॉपी हो जाती है, 3D प्रिंटिंग आ गई है सर। 3D 2D तो दूर की हो गई। यानी आज तो सर जो वर्ल्ड है वो इस तरह से एडवांस्ड हुआ है प्रिंटिंग के एरा में कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए कहते हैं कि प्रिंटिंग भैया आज बहुत बड़ी गिफ्ट है, अल्टीमेट गिफ्ट है भैया। ये जो आज चल रहा है, चंद मिनटों के अंदर बुक्स प्रिंट हो जाती है, चंद मिनटों के अंदर क्या क्या हो जाता है। और उसी प्रिंट टेक्नोलॉजी और उसी प्रिंट के एरा को कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे बड़ा, अप्रोच कैसा था, वो सब कुछ आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। सर, सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि हमारे आसपास सब जगह प्रिंट है। बुक्स हो गई, जर्नल्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, फेमस पेंटिंग्स के प्रिंट हो गए, हर जगह कैलेंडर, सर्कुलर, डायरीज, एडवर्टीजमेंट। मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको प्रिंट नहीं मिले। हर जगह तो हमको प्रिंट मिल जाता है, हर जगह। ये टी शर्ट पे प्रिंट किया हुआ है, सोच के देखो कितना बड़ी चीज है। अब सर, ये प्रिंट की स्टार्टिंग कहां से हुई थी? ये प्रिंट की स्टार्ट हुई थी चीनी 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 चाइना वालों के यहाँ से। और चाइना में भी जो मेन एरा था वो था शंघाई। आपने सुना होगा इस एरिया का नाम, कैपिटल है चाइना की। शंघाई से ये प्रिंट टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई। पहले तो यार ये ऐसा कोई मशीन नहीं होती थी, हाथ से कॉपी पेस्ट कि भाई एक पेपर लिखा उसको लिखने बैठा है बंदा, इतना टाइम लगता था, इतना टाइम लगता था, आप सोच भी नहीं सकते। और बट एक बात है, कैलीग्राफी से लिखते थे, ओए होए क्या ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग आती थी, ब्यूटीफुल। सर, वो टेक्नोलॉजी थी चाइना के अंदर हैंड प्रिंटिंग वाली। और शंघाई में भी पहले जो प्रिंट थी ना वो नॉर्मल नहीं, बुक्स प्रिंट होती थी। किसके लिए? एग्जाम्स के लिए। कौन सी एग्जाम सर? ब्यूरोक्रेटिक, ये सिविल सर्विसेज एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम, उसके लिए होती थी। जरा आप देखो, सबसे पहले चाइना के अंदर ये टेक्नोलॉजी, फिर जापान, फिर कोरिया, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं एशियन कंट्रीज से आजू बाजू आती है। जैसे मैंने बोला, हैंड प्रिंटिंग की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी यहाँ पर। और प्रिंट किया जाता था पेपर को रब करके वुडन ब्लॉक्स के ऊपर। और जैसे मैंने बोला, ये कैलीग्राफी की सबसे ज्यादा लिखा जाता था, बड़ी खूबसूरत राइटिंग होती थी यार। और किस लिए? ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये जनरली बनाया जाता था। ये देखो, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए धीरे 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 ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सिर्फ सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक तक सीमित रही नहीं, नॉर्मल लोग भी बुक्स पढ़ना चालू करें, नॉर्मल लोग भी नॉलेज लेना चालू करें। और जैसे मैंने बोला, शंघाई पूरे एरिया का सबसे मेन हब बना, पूरे चाइना का सबसे मेन हब बना। फिर यही प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी पहुंचती है हमारे प्यारे से देश, सबसे खूबसूरत देश जापान के ऊपर। जापान में बुद्धिस्ट मिशनरीज चाइना से ये प्रिंटिंग एडॉप्ट करके अपने देश जापान के अंदर लेके आते हैं। और पहली बुक जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र। क्या? बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र। और इस जगह भी एक जगह जो मेन फेमस हुआ वो हुआ टोक्यो, जो आज जापान की कैपिटल है। और इससे पहले टोक्यो का नाम था ईडो। क्या नाम था? ईडो। तो ये अब देखो, ये आपको एक फोटो दिख रहा है, उकियो। इस फोटो को बोलते हैं उकियो। और इसको बनाया था कीतागावा उटामारो। नाम थोड़ा वियर्ड है, कीतागावा उटामारो, कीतागावा उटामारो। फिर यही टेक्नोलॉजी यूरोप में पहुंचती है। अब यूरोप में देखो कौन लेके आता है, चाइना में आ गई, फिर जापान में भी आ गई, क्योंकि इंटरकनेक्टेड। अब सर यूरोप तो दूर आ गया, काफी दूर आ गया। तो भैया कुछ लोग एक्सप्लोरर्स होते थे ग्लोबल वर्ल्ड में, याद है? क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डिगामा, ऐसे तमाम एक्सप्लोरर्स होते हैं। वैसे ही एक एक्सप्लोरर 1295 के अंदर मार्को पोलो, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, भूलना ही नहीं। मार्को पोलो, एक ग्रेट एक्सप्लोरर, कहां चले जाते हैं? इटली में, है ना। ये इटली में आते हैं और ये एक्सप्लोर करके आए थे टेक्नोलॉजी को चाइना के अंदर। कहां एक्सप्लोर करके आए थे? चाइना के अंदर। ये है भैया, कितने बढ़िया लग रहा है, ओए हो।
फिदा हो जाएगी लड़कियां तेरे पे। तो इटली के अंदर मार्को पोलो ये टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं, और वही वुडन ब्लॉक्स के साथ फिर अदर पार्ट्स के अंदर, बट वही हैंड राइटिंग काफी काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, काफी कॉस्टली थी। और सर कुछ जो राजा लोग होते थे वो बोलते थे यार हम ये लकड़ी वकड़ी पर नहीं मांगता हमको, ना हमको पेपर पे चाहिए, हमको चाहिए एक्सपेंसिव मटेरियल हो, दिखना चाहिए। तो पता है एक चीज होती थी जिसको बोलते हैं वेलम, एनिमल स्किन। एनिमल स्किन के ऊपर जो रहती है उसके ऊपर अगर लिखें तो सोच के देखिए कितनी उसकी वक्त बढ़ जाएगी। पहले लोग तो नॉर्मल वुडन ब्लॉक पे लिख रहे हैं, पेपर पे लिख रहे हैं, और जो राजा लोग होते थे भैया हमारी डिमांड बड़ी है, हमको तो चाहिए कि भैया हमारे यहाँ पे महंगा मटेरियल यूज हो। तो ये होती थी, ठीक है। और फिर आप देखोगे कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगी तो फिर बुक सेलर्स वगैरह हर जगह एक्सप्लोर करने लगे। जो पेडलर्स होते हैं यानी जो वेंडर्स होते हैं, घर घर जाके बुक्स को बेचना, वो सारी चीजें। और जैसे मैंने बोला यार कॉपी करना बड़ा महंगा था उस समय। ये नहीं हो रहा था ना कि यार अभी भी लिख ही रहते लोग, अभी भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि यार फोटोकॉपी हो पाए। एक पेज है 1 मिनट के अंदर, आधे मिनट के अंदर वो फोटोकॉपी निकल गया, वो अभी भी नहीं था। और बहुत टाइम कंज्यूमिंग की वजह से दिक्कत आ रही थी। अब ये चेंज होता है एक बंदे के आने की वजह से। अभी तक है ना 1300 से पहले सब ये प्रिंटिंग प्रिंटिंग चल रहा था, बट वही टाइम कंज्यूमिंग है, महंगा है, कौन लिखेगा इतना वापस वापस। तो एक बंदा आया, अरे भाई क्या नाम है इनका, नाम वर्ल्ड में काफी फेमस हुआ, नाम है गुटनबर्ग। क्या नाम है? गुटनबर्ग। गुटनबर्ग साहब एक प्रेस बनाते हैं, प्रिंटिंग प्रेस बनाते हैं, और एक ऐसी टेक्निक लेके आते हैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में जिससे वो जो हाथ से लोग कॉपी कर रहे थे अब वही चीज मशीन में होगी। हाँ ऑब्वियसली इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, बट स्टिल स्टिल उससे तो काफी जल्दी हो पाएगा। तो या गुटनबर्ग एक मर्चेंट के सन, और इन्होंने लार्ज एग्रीकल्चर देखा है, सब वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस देखी है, और फिर इन्होंने पूरा मॉडल बनाया। और जो पहली बुक इन्होंने प्रिंट करी वो करी बाइबल, है ना, को पता ही होगा मेन ग्रंथ है अदर रिलीजन्स का। तो बाइबल 180 कॉपीज बनाई, 180 किताब, 3 साल लगे बनने में। कितने? 3 साल। मतलब अभी भी आप समझो कि इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आ गया भैया। आज 180 कॉपी बनानी है ना, हार्डली 1 या 2 घंटे 3 घंटे के अंदर बन जाती है। उनको 3 साल लग गए क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी भी इलॉबरेट हो रही थी, टेक्नोलॉजी अभी भी ट्रांजिशन हो रहा था, अभी उतनी टेक्नोलॉजी आई नहीं थी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी टेक्नोलॉजी यूरोप में फैली, लोगों ने उसमें और इन्वेंशन किए, लोगों ने उसमें और अपग्रेड किया, तो आप देखोगे 1450 और 1550 के बीच में काफी जगह प्रिंटिंग प्रेस सेट होने लग गई यूरोप के अंदर। पहले जो 20 मिलियन कॉपीज बनती थी अब वो 200 मिलियन, 2 करोड़ से 20 करोड़ का जन्म, सोचो 10 गुना का जन्म। इतना ज्यादा उस समय प्रभाव हुआ था, सोच के देख रहे हो। आज से लगभग 600 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम, 500 600 साल पुरानी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहा है सर। 20 करोड़ बुक छोटा नंबर थोड़ी ना। अब ये देखो, ये प्रेस, ये फोटो है, क्या मस्त फोटो है, ये देखो, ये पूरा दिया हुआ है कि कैसे वो बना रहे हैं, कैसे वो पूरा प्रोसेस वर्क कर रही है, ये पूरा लिखा भी हुआ है कि प्रिंटर्स वगैरह कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें। अब भैया धीरे धीरे, क्योंकि मैंने बोला यार अब 1550 तक तो हम आ गए हैं, गुटनबर्ग ने प्रेस भी बना दी है, और गुटनबर्ग ने अगर इतनी अच्छी प्रेस बनाई दी है तो अब धीरे धीरे लोगों के अंदर प्रिंट का चस्का तो जागेगा, हर कोई पढ़ना चाहेगा। हम भी पढ़ते हैं बुक्स, हमको भी मजा आता है। उस समय भी ये हुआ था, उस समय तो नया नया था। देखो पहले तो एक न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज हुई, जिसको पढ़ने की इच्छा थी, एजुकेशन लेने की इच्छा थी, नॉलेज लेने की इच्छा थी, इंफॉर्मेशन कैटर करनी थी उनको। तो इसकी वजह से, क्योंकि जब जब आप बुक्स ज्यादा गढ़ाते हो, स्केल पे बनाते हो, मल्टीप्लाई करते हो ज्यादा बुक्स को, तो कॉस्ट जो है ना वो धीरे धीरे कम होती है। 5 बुक को बनाने की कीमत महंगी आएगी, 1000 बुक को बनाने की कीमत सस्ती आएगी। तो ये है। देखो अभी भी टाइम तो काफी गिर चुका था, और अब ज्यादातर जो बुक का फेवरेट कल्चर बना वो बना ओरल कल्चर। वो हर कोई पढ़ा लिखा नहीं था मेरे जैसा, तुम्हारे जैसा। एक्चुअली उस समय चलती थी बातें, बातें कुछ कहीं सी। सर क्या बोल रहे हो, समझाओ, सिंपल है यार।
होता क्या था दोस्त, ओरल कल्चर में जैसे मैंने आपको कोई न्यूज बता दी कि भैया कल सूरज सर के पास एक लिम्बोर्गिनी है, बता दी, आपने सुन ली, आपने अपने 10 दोस्तों को और बता दिया, फैल गई न्यूज। इसको बोलते हैं ओरल कल्चर। तो ओरल कल्चर का मतलब सिंपल है कि हर कोई तो बुक पढ़ नहीं सकता, जिसने पढ़ ली वो दूसरों को ज्ञान बटोर रहा है, दूसरों को ज्ञान बटोर रहा है कि भैया देख ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है। सिंपल ओरल कल्चर, ये सबसे बढ़िया सिस्टम होता है। आजकल 99% ऑफ द थिंग्स ओरल कल्चर से चलती है कि भैया आज पेपर में ये न्यूज आई तो मार्केट में फैल जाएगी, ऐसे होता है। बहुत पढ़ने का बहुत कम लोगों के पास वो है। अब इसी के बीच में एक बहुत बढ़िया चीज आती है दोस्त, बहुत ही शानदार चीज आती है, रिलीजियस डिबेट। अब सर जब आप लिख रहे हो तो कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते थे जो भैया चर्च के खिलाफ लिख देते थे, चर्च तो बेकार है, लोगों को लूट रही है, लोगों के वो क्या बोलते हैं विश्वास के ऊपर खेल रही है। तो कुछ ऐसे लोग थे, उनमें से एक इंसान था, बड़ा नाम हुआ मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने बुक लिखी, थीसिस लिखा, बेसिकली एक टाइप ऑफ बुक समझ लो। उस बुक में उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च, जो रोम है इटली की कैपिटल, उनकी चर्च को इतना इतना रोस्ट किया कि भैया तुम तो ऐसा करते हो, तुम तो वैसा करते हो। बड़ा रिलीजियस डिबेट हुआ। और जब चर्च को पता चलता है ना भाई कोई तो आया है हमारे खिलाफ कोई लिखने के लिए, तो चर्च क्या करती है, फिर कार्रवाई करती है। कार्रवाई में पकड़े गए तो तुमको वार्निंग देंगे, वार्निंग अगर तुमने इग्नोर करी तो जय श्री राम। तो देखो, प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज। फिर डिबेट होगी, डिस्कशन होगा, और कोई कंट्रोल तो था ही नहीं कि क्या प्रिंट हो रहा है, सब कर रहे थे प्रिंट। एक इंसान आए मार्टिन लूथर, इन्होंने एक बुक लिखी 95 थीसिस, बुक नहीं होती, टाइप ऑफ समझ लीजिए बुक। और इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को काफी क्रिटिसाइज किया, काफी क्रिटिसाइज किया। इन्होंने बोला भी था प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। तो या प्रिंट जैसी टेक्नोलॉजी तो छुट्टे मुट्टे थोड़ी ना है, भगवान की देन है जिसकी वजह से हम हमारे आंखें खोल पा रहे हैं। आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए, अगर प्रिंटिंग है तो हम दुनिया की 10 चीजें जान सकते हैं, दुनिया की 50 चीजें हमारे पास है। आप चैट जीपीटी को देखिए, आप चैट जीपीटी पे कोई प्रॉम्प्ट लिख रहे तो है तो वो एक प्रिंट ही ना, बस फिजिकल कॉपी में नहीं है, सॉफ्ट कॉपी में। तो सर इतनी एडवांसमेंट उसी तरीके से आई ना, कि गुटनबर्ग ने कैसे किया, चाइना में कैसे टेक्नोलॉजी हुई, धीरे 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 आज अपग्रेड हो गई है। अभी आने वाले सालों में पता नहीं ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी बन जाएगी जो हमें भी नहीं पता, ऐसी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ जाएगी, कितना एडवांसमेंट हो रहा है। देखो, जैसे मैंने बोला, जब इनको पता चलता था ना कि ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर ये क्वेश्चनिंग करते थे, और पता चलता था कि भैया क्या है, और पब्लिश कर, जो भी पब्लिश करता था उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। नहीं माने तो फिर तो गए आप जेल वेल में। देखो जैसे ये मार्टिन लूथर है, ये एक और इंसान है, मैंने क्यों, इटली के थे, इन्होंने भी सेम काम किया था। अब आता है रीडिंग मैनिया, छोटी छोटी बुक्स फेमस होना चालू। अभी तक तो चैप्टर बड़ा इजी चल रहा है, रिलीजियस डिबेट भी आसान टॉपिक। अब एक चीज आती है कि सर उस समय इतना पैसा तो था नहीं लोगों के पास, चलो बड़े लोग तो वो वेलम एनिमल स्किन के ऊपर बुक प्रिंट करवा लेंगे, कुछ लोग वुडन ब्लॉक भी प्रेफर कर लेंगे, बट कुछ लोग तो नहीं है ना इतने। छोटी बुक चलती थी जिसको चैप बुक बोलते हैं, पॉकेट बुक आती है ना, पॉकेट डिक्शनरी, पॉकेट बुक, तो वो बेसिकली यूज होती थी। अब होता क्या था, जब वो चैप बुक वगैरह यूज होती थी तो उसको जो लेके जाता था उसका नाम होता था चैपमैन। क्या नाम, मस्त नाम है यार, चैपमैन। चैपमैन लेके जाता था, घर घर बेचता था, सस्ती भी थी, ज्यादा महंगी भी नहीं पड़ती थी, बढ़िया काम। देखो चैप बुक्स बड़ी फेमस होना चालू हुई। इसी में ही एक फ्रांस के अंदर बिलोथोक्यू ब्लू, लो प्राइस जो बुक थी, काफी लो प्राइस बुक थी, देखो लो प्राइस स्मॉल बुक्स थी और सबको एक्सेसिबल होना हो। अब इसी में ना साइंटिस्ट लोग भी आ गए, बोले गंगा बह रही है तो हाथ धो ही लेते, सब लोग लिख ही रहे तो हम भी लिख ही रहते। तो साइंटिफिक जैसे आइजैक न्यूटन हुए, आइंस्टीन हुए, इन्होंने अपना प्रिंट करना चालू किया, बुक्स लिखना चालू हुई। ऑब्वियस सी बात है इनकी बुक्स हर कोई नहीं पढ़ेगा, आप तो पढ़ोगे ही नहीं कथा। बस ये लोग वो पढ़ पा, मतलब वो लोग पढ़ते थे जो बेसिकली साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, या साइंटिफिक इंक्वायरी चाहिए, साइंटिफिक नॉलेज चाहिए। आपको एक चीज बताऊं, एक इंसान ने इतनी बढ़िया बहुत बोली है, जैसे कोई सेल्फ हेल्प बुक होती है, मैं बुक्स का पर्सनली काफी शौकीन हूँ। मतलब अगर किसी को मैं बोलूँ ना गिफ्ट देना तो बुक्स दे दो, आई लव। मेरे पास खुद 80-90 बुक्स पड़ी होगी, सेल्फ हेल्प पढ़ी है, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी है, बहुत कुछ बुक्स पढ़ी है,
बहुत पसंद है मुझे बुक पढ़ना। बुक में पता है होता क्या है, जैसे आपने सुनी हो इकिगाई सुनी हो, रिच डैड पुअर डैड सुनी हो, एटॉमिक हैबिट सुनी हो, या 5 AM क्लब सुनी हो, बहुत सारी बुक्स है। मैं तो आपको 4-5 ही बता रहा हूँ। ये सारी बुक्स में आप जब उस बुक को पढ़ लेते हो, शायद 1 महीना लगेगा, 20 दिन लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, डिपेंड। जब आप वो पढ़ लेते हो, आप सोच के देखो जिस ऑथर ने वो बुक लिखी है, उस ऑथर के आप 70-80 साल जी रहे हो। वो उसने 70-80 साल में जो एक्सपीरियंस किया, जो चीजें सीखी, वो चीजें सीखी हुई उसने एक बुक में तरोश दी। और वो तरोशी हुई चीजें जब हम पढ़ रहे हैं तो सोचो आपने एक 70 साल का एक्सपीरियंस जी लिया। कुछ छोटी मोटी बात करें ना, इसलिए कहते हैं कि भैया बुक्स के पास बहुत नॉलेज है। आजकल लोग क्या है ना, सर चैट जीपीटी आ गया है, सर किंडल आ गया है, बट भैया जो फिजिकल बुक होती है ना, आप किंडल पे पढ़ लो, बहुत हार्डली ऐसे कुछ लोग होते हैं जो किंडल पे अच्छा पढ़ लेते हैं, पर जो मजा फिजिकल बुक में है, पेजेस को टच करने का मजा है, आप सोच ही सकते। फोन में तो कितनी डिस्ट्रैक्शन, फिजिकल बुक में डिस्ट्रैक्शन नहीं। वो बुक की एक फील है। अब वो यार मैं फील आपको कैसे समझाऊं, जब तक आप उसको खुद फील नहीं करोगे तो है। मैं तो यही बोल दूं ना यार, रसगुल्ला मीठा होता है, अब आपको कैसे पता जब तक आपने खाया नहीं है, तो बात वहां हटकती है सर, ठीक है। तो देखो साइंटिस्ट लाइक आइजैक न्यूटन, इन्होंने सब डिस्कवरीज पब्लिश करना चालू की, रीडर्स ने, साइंटिफिक रीडर्स ने इनकी बुकें पढ़ना चालू करी। फिर ये भी आता है सर कि ट्रेम्बल, टायरेंट एंड द वर्ल्ड। देखो लुइस सेबेस्टियन मर्सियर एक नॉवेलिस्ट थे, इन्होंने डिक्लेयर किया कि प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन। ये भी लूथर ने बोला था प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट, इन्होंने बोला मर्सियर ने कि भैया ये बहुत बड़ा ओपिनियन है, बहुत बड़ा बड़ा इंजन बनेगा ये, और दैट स्वीप डिपोजिशन अवे, मतलब चीजों को खत्म करेगी, पुराने बिलीफ सिस्टम को खत्म करेगी। और बुक ने काफी कुछ अच्छा किया, और पावर ऑफ प्रिंट की वजह से एनलाइटनमेंट से ट्रेम्बल देयरफुल टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। तो ये बता रहे हैं कि भैया प्रिंट एक ऐसी चीज है जो धुआंधार है, लोगों को नष्ट नाबूद कर देगी। जो राजा लोग हैं, जो देश के मेन इंसान हैं, जो अपने आप को ईगो समझ रहे हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, सब खत्म कर देगी प्रिंट, अगर लोगों ने पढ़ना चालू कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो, ये आ रहा है 5 नंबर का क्वेश्चन, पूरे चैप्टर का 5 नंबर का क्वेश्चन है सर ये, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सर याद आ रहा है? 9th लुइस 16, क्या था लुइस 16 वाले चैप्टर में? भाग गया था ना वो, भाग क्या गया था, मार दिया था साले को। अब ध्यान रखो क्या हुआ था 9th के अंदर, याद है? भूल गए? कुछ फिलोसोफर्स आए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, चाहे वो जॉन लॉके हो, जीन जैक रोसो हो, कार्ल मार्क्स हो, मिराबो हो, अबेसीज हो, मॉन्टेस्क्यू हो, कुछ ऐसा नॉस्टैल्जिया आ रहा है? हाँ सर, उन्होंने जब अपनी बुक्स लिखना चालू करी, वो बुक्स में जब उन्होंने बताया कि राजा गलत कर रहा है, जब लोगों ने पढ़ा, ओरली डिस्कस किया, तब थर्ड एस्टेट वाले लोग जो टैक्स भरते थे, उनको समझ में आया कि भैया हमारे साथ खराबी हो रही है, जो राजा को हम भगवान मानते थे वो भगवान नहीं है। तभी तो इतना बड़ा रिवॉल्यूशन वर्ल्ड में हो पाया, तो उसका कारण भी तो बुक्स थी, उसका कारण भी तो वो नॉलेज थी जो फिलोसोफर्स ने दी। क्या बुक्स थी? सोशल कॉन्ट्रैस्ट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज थर्ड एस्टेट, इतनी सारी बुक्स थी जिसका परम उद्देश्य यही था कि हम लोगों को जागृत करें, इनलाइट करें कि भैया देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे साथ जागती कर रहा है, गलत कर रहा है। देखो प्रिंट ने पॉपुलराइज किया इनलाइटमेंट थिंकर्स, इनलाइटमेंट मतलब जो जागरूक लोग हैं, चाहे वो वॉलेटियर हो, रॉसो हो, इन्होंने ट्रेडिशन पे लिखा, सुपरस्टिशन पे लिखा। और जब लोगों ने बुक्स पढ़ी तो देखो इनकी आइज कैसे बनी, आइज दैट पर क्वेश्चनिंग। अब राजा से सवाल उठ रहा था कि भैया क्यों टैक्स भरे, क्यों इक्वालिटी नहीं है, क्यों फर्स्ट और सेकंड नहीं भरेगा, थर्ड ही भरेगा। सर ये सब बातें होना चालू हुई, फिर रैशनल बातें होना चालू गई, कॉन्शियस बातें होना चालू गई, दिमाग से बातें होना चालू करी, डायलॉग और डिबेट, बातें करेंगे, डिबेट करेंगे, ऐसा नहीं तो वैसा क्यों। वरना पहले लोग अंधविश्वास करते थे, बोल दिया तो पत्थर की लकीर, कोई चेंज नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और रीवैल्यूएट करेंगे, पब्लिक इसको डिस्कस करेगी, और
इनको रॉयलिटी को मॉक किया, क्रिटिसाइज किया और चाहते थे कि कहीं ना कहीं एक बड़ा सा रिवॉल्यूशन जन्म ले, और इन बुक्स की वजह से काफी कुछ हो पाया। ये देखो, प्रिंट ने थिंकिंग डिफरेंटली वाली एक चीज बड़ी लेके आए। तो यार लोग सोच बदली, लोगों को पता चला क्या है। फिर रशियन रिवॉल्यूशन में कार्ल मार्क्स आए, फ्रेडरिक इंगल्स आए, रॉबर्ट ओन आए, ऐसे बहुत लोग आए जिन्होंने ये सब लिखा। ये देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्या क्या रिवॉल्यूशन था यार। 14 जुलाई 1789, क्या मस्त रिवॉल्यूशन था, ब्रेस्टाइल अटैकिंग वाला यार। अब देखो, अब आती है किसी में चीज, चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स। देखिए, जो ग्रिम ब्रदर्स थे जर्मनी के अंदर, इन्होंने भी 2 साल लगाए ट्रेडिशनल फोक टेल्स को गैदर किया, फिर उसको रीराइट किया अच्छे से। ये देखो, ये कितना बढ़िया फोटो है। ये छोटी सी मैगजीन के बारे में लिखा हुआ है। पहले तो कार्टून बड़े फेमस होते थे। ये देखो, पेनी मैगजीन, सस्ती मैगजीन, छोटी सी मैगजीन। फिर वुमेन जैसे जैन ऑस्टन, ब्रॉन्ड सिस्टर, जॉर्ज एलाइट, इन्होंने अपने बारे में लिखना चालू किया, कैसे वुमेन के ऊपर जागती होती है, कैसे वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो सारी चीजें। फिर फर्दर इनोवेशंस में, अब एक ही इनोवेशन पढ़ा आपने गुडनबर्ग का, वैसे ही एक और इनोवेशन होता है रिचार्ड एम हो, न्यूयॉर्क के। ये सिलेंड्रिकल प्रेस बनाते हैं जिसकी कैपेसिटी पहुंच गई थी 8000 शीट्स पर आर। सोचो, गुटनबर्ग को 3 साल लगे थे बाइबल प्रिंट करने में 180 कॉपीज, और ये 8000 शीट्स कर रहे हैं एक घंटे में। ठीक है। और जब ग्रेट डिप्रेशन आया 1930s में, याद है ना, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज वाला, पूरा मार्केट ध्वस्त हो चुका था, पैसा नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, महंगाई। इसके बाद छोटे छोटे एडिशन आने लगे। पेपर बैक एडिशन समझते हो? एक होता है कि जो, जैसे मैं दिखाता हूं तुमको, जैसे ये बुक है तो ये हार्ड कवर है ना, ये हार्ड कवर। एक होता है पेपर बैक, कि छोटा सा पेपर का ही बैक बना दो, सस्ता आता है वो। तो वो होता है बेसिकली पेपर बैक, क्योंकि अब ग्रेट डिप्रेशन है, लोग कहीं बुक पढ़ेंगे, तो सस्ती बना दो। फिर हमारे आता है लास्ट टॉपिक चैप्टर का, इंडिया। अब भैया, स्टार्ट हुआ था चाइना से, गया था जापान, मार्को पोलो लाए थे इटली में, फिर फैल गया यूरोप में, फिर यूरोप पूरा चला 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 चला, अब आ रही है बात इंडिया में। इंडिया में लेट क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स आए थे रूल करने हमको, तो थोड़े हम इधर उधर भटक गए थे। इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। हमारे भारत देश में प्रिंट टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है। हमारे देश में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, भगवत गीता, रामचरितमानस, भागवत पुराण, भक्तमाला, ऐसी तमाम बुक्स हैं, ऐसे तमाम ग्रंथ हैं, ऐसे तमाम इतिहासकारी ग्रंथ हैं जो हमारे भारत की देश भूमि के अंदर लिखे गए। अगर मैं एक ग्रंथ की बात करूं, वो है हमारा अखंड ग्रंथ महाभारत। महाभारत के अंदर श्री गणेश जी ने उसका लिखा है। तो ये कोई पुरानी चीज नहीं है। अब ऐसा समझो यार कि नहीं ये अभी अभी हुआ है, नहीं भैया, हमारा भारत देश काफी आगे था। मैं मानता हूं हमारा भारत देश सबसे आगे था हर चीज में। ये तो अंग्रेजों की तहकीकात थी, अंग्रेजों की करामात थी कि हमारे भारत देश को लूट गए, हमारे भारत देश को वेस्टर्न एजुकेशन नाम का पंडा चढ़ा के चले गए। ना, हमारी एजुकेशन ऐसी तो नहीं थी जो अभी हम पढ़ रहे हैं। लिटरली बता रहा हूं, मैं आपको सच्ची आने बता रहा हूं, कोई टीचर नहीं बोलेगा, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये एजुकेशन वो नहीं है जो भारत के इतिहास में लिखी गई थी, भारत के ट्रेडिशनलिज्म में लिखी गई थी। ये तो हम सब वेस्टर्नाइजेशन में, सब वेस्टर्नाइजेशन। वरना हमारे भारत के लोग भैया बड़े अप्रीम लोग हैं। वरना अगर अप्रीम नहीं होते तो आप जरा सोच के देखिए, सोच के देखिए, सुंदर पिचाई, ऐसे बड़े बड़े लोग क्यों बाहर की विदेशों की कंपनी चला रहे? मतलब कुछ तो है ना भारतीयों के अंदर, कुछ तो ऐसा है ना। तो बस वेस्टर्न एजुकेशन ने हमको खराब कर दिया। तो पहले भी मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह लिखी जाती थी, संस्कृत हमारी पारंपरिक भाषा, अरेबिक, पर्शियन और काफी वर्निकुलर लैंग्वेज। वर्निकुलर मतलब जैसे कन्नड़ हो गई, सिंधी हो गई, तमिल हो गई, अलग अलग जो भाषा में यूज होते। देखो, ये गीता गोविंदा, ये देखो एक पेज दिया हुआ है वहां पर जगन्नाथ जी है। यहाँ से अगर मुझे तो दिख पा रहे, जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा, जय बलदेव, वो तीनों का वहां पर बढ़िया सा फोटो लिखा हुआ है। मैन्युस्क्रिप्ट्स बाकी हाईली एक्सपेंसिव होती थी, फ्रेजाइल होती थी, बड़ी नाजुक होती थी, हैंडल करना मुश्किल होता था, और इतना एवरीडे लाइफ में लोग नहीं पढ़ पाते। फिर देखो चेंज कैसे आता है, प्रिंट आता कैसे भारत देश के अंदर। सबसे पहले पोर्चुगीज मिशनरीज,
पोर्चुगल के लोग गोवा के अंदर ये प्रिंटिंग को सबसे पहले लेके आते हैं, मिड 16 सेंचुरी, 1550 के आजू बाजू के आसपास। फिर 1780s के बाद जेम्स ऑगस्टन हिकी एक बंगाल गैजेट नाम की मैगजीन, मैगजीन समझते हैं कि एक पूरी मोटी सी किताब, मैगजीन एडिट करते थे, वीकली मैगजीन थी, तो वीकली मैगजीन आती थी और प्रॉपर कमर्शियल पेपर था, बेचने बेचने के लिए ये किया जाता था। फिर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इनकरेज किया हिकी को कि भैया ये पब्लिकेशन करो और जहां जहां कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश सरकार की बुराई हो रही है उसको कम करो। कोई भी ब्रिटिश सरकार उस समय ये नहीं चाहती थी कि हमारे खिलाफ गलत लिखा जाए, हमारे खिलाफ प्रिंट में अवहेलना लिखी जाए, हमको क्रिटिसाइज किया जाए, कोई नहीं चाहता। पहला जो आया वो आया बंगाल गैजेट, बॉट बाय गंगाधर भट्टाचार्य। कौन? गंगाधर भट्टाचार्य, याद रखेंगे बिल्कुल। बंगाल गैजेट कौन लेके आया? गंगाधर भट्टाचार्य। इन्होंने तो सिर्फ एडिट किया था। ये देखो, पेजेस फ्रॉम ऋग्वेद, है ना, ऋग्वेद। फिर देखो, अब और भी लोग हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी बुक्स लिखना चालू करी। आपने नाम सुना है राम मोहन रॉय का? राजा राम मोहन रॉय, यस सर। सती सिस्टम को अबॉलिश किया था इन्होंने। सती मतलब क्या होता था? जिसकी डेथ हो गई, मतलब जिसके पति की डेथ हो गई, विधवा हो गई, बेसिकली वो विडो हो गई, तो कोई उनसे शादी नहीं करता था और प्लस सोसाइटी उनको खत्म कर देती थी। बोले आपको जीने की वो ही नहीं है, हक ही नहीं है, आप खुद जल जाओ। वो होता था, इतना खराब सिस्टम होता था। तो राजा राम मोहन राय ने सती सिस्टम को अबॉलिश किया, एक खुद सती से शादी करके, तब जाके ये सिस्टम आता। इन्होंने एक बुक लिखी थी संभा कुमुदी। क्या नाम था? संभा कुमुदी, याद रखेंगे। और फिर 2 पर्शियन न्यूज़पेपर आए, एक का नाम था जामे जहान और दूसरे का नाम था शमसूल अकबर। ये अचार लिखा है, अकबर है, टीम ने चेंज नहीं किया है, अकबर है, ठीक है सर, याद रखेंगे। फिर एक गुजराती समाचार बॉम्बे समाचार नाम से फेमस हुआ। अब ये गुजराती और बॉम्बे क्यों सर? ये तो अलग अलग है। नहीं, पहले क्या होता था ना, बॉम्बे का मीनिंग होता था गुजरात प्लस बॉम्बे, बॉम्बे मतलब महाराष्ट्र, पहले ब्रिटिश टाइम पे। आज वो अलग अलग हुए, इसलिए लिखा है। नॉर्थ इंडिया में उलामा, ये मुस्लिम रीडर्स के लिए निकाला जाता था। तो ये बड़े एंशियस थे कि कहीं मुसलमान जो लड़कियां हैं वो गलत रास्ते में ना चले जाए, गलत संगति में ना चले जाए। देखो, मुस्लिम डायनेस्टी के कोलैप्स के लिए काफी प्रॉब्लम में थे, तो इन्होंने फिर प्रेसेस बनाई, न्यूज़पेपर्स पब्लिश करना चालू करे। फिर एक दियोबान सेमिनरी थी, इन्होंने थाउजेंड ऑफ फतवास, फतवास मतलब सर्क्यूलर जारी किए कि मुसलमान लड़कियों को कैसे बिहेव करना है, कैसे ओबीडियंट रहना है, ये सारी चीजें देखो कैसे कंडक्ट करना है एवरीडे लाइफ के अंदर। फिर आपने ये तो सुना ही होगा, बताने की जरूरत ही नहीं है, रामचरित्र मानस तुलसीदास, इन्होंने भी ये लिखा था। ये देखो, ये भी है जो बता रहे हैं कि ये प्रिंसेस मधुसला को रेस्क्यू कर रहे हैं फ्रॉम द डेमन्स। डेमन्स मतलब ऐसे वो जो राक्षस टाइप होते हैं। और ये प्रिंट किया था रवि वर्मा ने। किसने प्रिंट किया था? रवि वर्मा ने, ध्यान रखिएगा। फिर वुमेन एंड ट्रेंड, अब वुमेन ने भी अपने बारे में लिखना चालू किया। वुमेन किस बारे में लिखती थी सर? ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस की, हायर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, उनके बारे में लिखा जाता था। देखो, जैसे राज सुंदरी देवी, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, मैंने इसलिए हाईलाइट किया है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। एक यंग मैरिड गर्ल, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी अमर जीवान। क्या नाम लिखा? अमर जीवान। और बंगाली लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था। फिर ताराबाई शिंदे महाराष्ट्र की, पंडिता रामाबाई, इन्होंने हिंदू वुमेन के बारे में लिखा। फिर अपर कास्ट हिंदू वुमेन के बारे में लिखा, कैसे क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। फिर राम चड्डा साहब ने स्त्री धर्म विचार की, वुमेन को कैसे चलना चाहिए, ओबीडियंट कैसे रहना चाहिए, वुमेन की क्या क्या चीजें होती है। फिर ज्योतिबा फुले, इन्होंने कास्ट सिस्टम के इनजस्टिस के बारे में लिखा कि कैसे अपर कास्ट लोअर कास्ट में बड़ी दिक्कत है। नाम रखा था गुलाम गिरी, याद रखिएगा, गुलाम गिरी। राज सुंदरी देवी ने अमर जीवन, ताराबाई शिंदे पंडिता रामाबाई ने भी है, राम चड्डा ने स्त्री धर्म विचार, ज्योतिबा फुले ने गुलाम गिरी। याद रखेंगे, याद रखेंगे। बहुत सारी बुक्स हैं, नो डाउट बहुत सारी बुक्स है, याद रखनी पड़ती है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। फिर काशी बाबा, इन्होंने लिखा बड़े और छोटे का सवाल, वही क्लास और कास्ट एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर। फिर एक कानपुर के मिल वर्कर थे जिन्होंने सुदर्शन चक्र के अंदर एक सेगमेंट लिखा जिसका नाम था सच्ची कविताएं, ठीक है। ये सारे, ये देखो, ये भी एक फोटो है, ये घोर कली, एंड ऑफ वर्ल्ड, वो हम कहते हैं ना कली, वो ये पूरा दिया हुआ है उसके अंदर। फिर एक चीज होती थी जिसको बोलते थे सेंसरशिप। सेंसरशिप समझते हो? आज मूवीज में भी होती है
जैसे कोई मूवी में अगर कोई रिलीजियस डिबेट है, कोई मूवी में कोई चीज को गलत दिखाया गया है, तो पहले उसकी स्कैनिंग होती है, और अगर उसमें कोई ऐसा सीन है जो खतरनाक है, जो जनता को नहीं दिखाना चाहिए, तो उसको डिलीट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि नहीं भैया ये नहीं आ सकता। ऐसे न्यूज़पेपर्स में भी होता है। उस समय कॉलोनियल गवर्नमेंट करती थी, ब्रिटिश सरकार करती थी, और उस एक्ट का नाम था वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट। उसके एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता था, अगर कोई भी ब्रिटिश के खिलाफ लिखेगा तो पहले तो उस प्रेस को वार्निंग देंगे, नहीं माना तो उसकी पूरी प्रिंटिंग प्रेस सीज कर लेंगे। ये देखो, द कंपनी वॉज वरीड, कंपनी मतलब आपकी कॉलोनियल कंपनी, क्रिटिसिज्म की वजह से। तो इन्होंने एक कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने एक पास किया रेगुलेशंस, और थॉमस मैक्यूलरी ये सबसे मेन इंसान थे जिन्होंने इस एक्ट के रूल्स को फॉर्मुलेट किया। नाम था इनका वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट। क्या नाम था? वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट। और फिर ये वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट में देखो, गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, ट्रैक रख सकती थी कि भैया कोई न्यूज़पेपर खराब तो नहीं कर रहा है डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर। और अगर कोई जज किया कि सीडीटीएस है, मतलब डाउटफुल है, कुछ दिख रहा है, तो पहले तो न्यूज़पेपर को वार्निंग दी जाएगी, और अगर वार्निंग इग्नोर करी तो फिर प्रेस को सीज कर लिया जाएगा, उसकी मशीन हड़प लेगी। तो ये ब्रिटिश सरकार हर चीज को कंट्रोल करती थी। फिर एक आपको इनका भी पता होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक, बड़ा फेमस नाम है। इन्होंने एक केसरी नामक किताब लिखी थी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। बुक्स बहुत सारी है नो डाउट, इसलिए मैंने ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक पीडीएफ अटैच करके रखी है एक बुक की। प्लस प्लस शुरू में जो मैं ब्रह्मास्त्र के बारे में बता रहा था, ये बुक जिसके अंदर तीनों सब्जेक्ट मैथ्स, साइंस और सोशल के बेहतरीन बेहतरीन फ्लो चार्ट्स हैं, बेहतरीन बेहतरीन लास्ट मिनट रिविजन्स हैं, आप ये देख सकते हैं। इसकी फ्री पीडीएफ नीचे डाल चुका हूं मैं, आप पहले देखिए। 6 चैप्टर फ्री में डाले हैं। अगर लगे कि हाँ यार अच्छी है, तो इसकी कॉस्ट हमने मात्र और मात्र 350 रुपीज रखी है। सोच के देखो, इस 350 की कॉस्ट में हम आपको एक कलर बुक दे रहे हैं विथ पीवाईक्यूज, विथ सॉल्यूशन, विथ आपकी कलरफुल बुक। यार इतने फ्लो चार्ट 120 पेज में, 46 चैप्टर, तीनों सब्जेक्ट के मैथ्स एंड सोशल, बड़ी बात है। और इसके लिए अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो 9131588117 पे आप प्लेस कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी एंड फिर हम आपको ये सेंड करेंगे। इसमें कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, 350 यानी 350 ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैप्टर के नोट्स, इस चैप्टर की पीडीएफ, ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ और सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।